राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। भनिति विचित्र सुख विकट जोऊ, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि कैसी भी कविता हो, चाहे कितने भी अच्छे कवि ने कही हो, कैसा भी अच्छा काव्य हो, कितने अच्छे कवि ने कहा हो और वो काव्य परिपूर्ण हो, लेकिन उसमें राम नाम नहीं है, राम नाम का यश नहीं है, तो वो कविता बिल्कुल बेकार है, किसी मतलब की नहीं, उसको कोई नहीं पढ़ेगा। जिस प्रकार विधु बदनी, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, लेकिन वो कपड़े नहीं पहनी हो तो लज्जाहीन हो जाए, उसको कोई नहीं देखेगा, सब उससे मुँह फेर लेंगे। बाबा ने ऐसी कल्पना की है कि मेरा ये काव्य मैं नहीं जानता कि इसमें काव्य के तो लक्षण हैं या नहीं, जो काव्य की विधाएं हैं वो हैं कि नहीं। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इसमें भगवान श्री राम का नाम है, राम जी का चरित्र है, राम जी का गुणगान है, राम जी का यश गान है। इसलिए मेरी कविता को सब सज्जन लोग सुनेंगे, सब इसको पढ़ेंगे। किसी सुंदर स्त्री को कोई देखेगा कि कपड़े नहीं पहने तो कौन देखेगा? तो बाबा ये कह रहे हैं कि राम नाम रूपी कविता को सब पढ़ेंगे, सब सुनेंगे और सब उसका आदर करेंगे। फिर बाबा क्या कहते हैं और आगे? सब गुण रहित कुक विकट बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाँ सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुणों से रहित है तो क्या हुआ? उस पर राम नाम की मोहर तो लगी है। जैसे चांदी का या तांबे का कोई सिक्का है और उस पर किसी राजा का चित्र छपा हुआ है, किसी राज्य की मोहर लगी हुई है, तो वो नोट बन गया, तो उसको सब बड़े प्रेम से लेते हैं। उस पर मोहर नहीं लगी है सरकार की, किसी राजा का चित्र नहीं छपा है, तो किसी मतलब का नहीं है। वो चांदी, केवल चांदी है और तांबा है, कुछ भी नहीं है। ये कागज़ का टुकड़ा है, उस पर भारत सरकार के गवर्नर के साइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साइन है, तो वो 100 का नोट बन गया। और साइन नहीं है तो कागज़ का टुकड़ा है। तो जिस कविता में राम नाम की मोहर लग गई, जिसमें राम नाम आ गया, उस कविता को सर्व समाज सुनेगा, सब सुनेंगे, चाहे वो कैसे भी कवि ने गाई हो, चाहे उसमें कुछ भी नहीं हो। सादर सुनहि कहें सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। उसको बुध माने सज्जन लोग उसका आदर करेंगे, उसको बड़े प्रेम से सुनेंगे। जैसे मधुमक्खी अपना रस, शहद भौरों पर, पुष्पों पर भी ले आती है और कहीं कोई खराब पुष्प उस पर से भी ले आती है। वो अपने शहद को हर जगह से उठा लेती, ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष राम नाम की चर्चा को, राम नाम को हर जगह से ग्रहण कर लेते हैं। चाहे वो कबीरदास जी ने गाया हो, चाहे वो रैदास जी ने गाया हो, चाहे वो किसी ब्राह्मण ने गाया हो, उनको वहाँ जाति का कोई मतलब नहीं। राम नाम गाया है ना, तो राम नाम के पीछे पीछे चलते हैं। बाबा तुलसीदास जी गा रहे हैं, उन्हीं की कथा सुनी। वाल्मीकि जी ने गाया राम नाम, उन्हीं की कथा सुनी। रैदास जी महाराज ने राम नाम का नाम लिया, उन्हीं की सुनी। मीराबाई की सुनी, कबीरदास जी बाबा की सुनी, तुलसीदास जी बाबा की सुनी, रसखान साहब की सुनी, रहीम जी की सुनी। मतलब उनको किसी से मतलब नहीं है, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, राम नाम ले रहा है, उनके लिए सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, उसकी वाणी को वो सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता अलंकार कैसे लगते हैं, छंद की रचना कैसे होती है,
काव्य की रचना कैसे होती है, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने तो अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु श्री राम के लिए लिखा है, उनके गुणगान कर रहा हूँ। इसलिए मेरी कविता को जितने भी सज्जन लोग हैं जो राम नाम प्रेमी हैं, वो सब मेरी कविता को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। मेरी कविता में तो केवल राम नाम की प्रधानता है और कुछ भी नहीं है, कोई काव्य का गुण नहीं है। ऐसे बाबा अपनी वंदना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राम नाम कितना बड़ा है, राम नाम सबसे बड़ा है। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।